देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी। हम इनसे बात करेंगे। सर, आज ये संगठन सृजन कार्यशाला किसको लेकर के हो रही है? ये संगठन को लेकर ही हो रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस संगठन को प्रदेश से लेकर और बूथ स्तर तक और सशक्तिकरण देते हुए कैसे हम मजबूती के साथ में संगठन को स्थापित कर सकते हैं, उसका एक 100 दिनों का कार्यक्रम है जो आज यहाँ से शुरुआत होगा। 15 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेगा और इसी के साथ साथ में आने वाले दिनों में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को भी प्रशिक्षण देते हुए लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में झूठ प्रदर्शित रही है और लोगों को भ्रमित कर रही है, उनकी सच्चाई जनता तक ले जाने का काम ये संगठन करेगा। और साथ ही साथ 2027 के चुनाव की भी तैयारी और 2026 के स्थानीय निकायों की चुनाव की तैयारी भी संगठन के द्वारा कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं, उसकी शुरुआत होगी। तो ये आज ये लखनऊ से आपने शुरुआत की है, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में करेंगे? पूरे उत्तर प्रदेश के चुने हुए चुनिंदा नेता आज यहाँ एकत्रित हुए हैं जो यहाँ से कार्यक्रम को लेकर गांव-गांव तक के जाएंगे। अच्छा, क्या लगता है सर, इस समय मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के जो भाजपा के मंत्री ने जिस तरीके से सोफिया कुरैशी पर जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी करी, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सेना को राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। किसी भी संवैधानिक संस्थाओं से राजनीति को दूर रखना चाहिए। इस प्रकार का वक्तव्य सेना की बेइज्जती है और मैं समझता हूँ कि हमें परहेज करना चाहिए इस प्रकार के। सर, क्या कार्यक्रम हुआ है आज? कार्यक्रम चल रहा है, संगठन सृजन कार्यक्रम है। बेलगांव के हमारे सत्र में ये निर्णय हुआ था कि ये पूरा साल पूरे देश में, हर राज्य में, हर जिले में कांग्रेस का संगठन मजबूत करेंगे और जिला अध्यक्ष के माध्यम से कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा। इसी विषय में हम तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया, सोशल मीडिया, हम सब यहाँ सबसे मुखातिब हो रहे हैं ताकि कैसे संगठन को मजबूत किया जाए उस पर चर्चा हो। सर, जिस तरीके से इस देश की जो है बेटियों को हमेशा टारगेट किया जाता है, महिलाओं को, सोफिया कुरैशी को टारगेट किया गया, विदेश सचिव की बेटी को टारगेट किया गया, क्या लगता है कि महिलाओं को क्या? बहुत दुख की बात है कि नारा देते हैं बेटी बचाओ का और असल में ये लोग क्या करते हैं, ये सब सबके सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा रही है महिलाओं का अपमान करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी तक इस्तीफा भी नहीं दिया गया है। इस्तीफा तो छोड़िए, ये हो सकता है प्रमोशन दे दें। सर, आज कार्यशाला हुई है, इसको किस रूप में देखते हैं? बहुत अच्छी कार्यशाला हुई है। सब एक साथ मिल करके, जुड़ करके सारे फ्रंटल डिपार्टमेंट और प्रकोष्ठ मिल करके यहाँ पे संगठन बनाएंगे और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के विजन को। विदेश सचिव ने जब ब्रीफ किया तो उनकी बेटी को ट्रोल किया गया और सोफिया कुरैशी को लेकर के जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी हुई, उसको आप खुद एक महिला होने के नाते किस रूप से देखती हैं? देखिए, हम लगातार देखते जा रहे हैं कि विक्रम मिस्त्री जी ने क्या कहा था। बस इतना ही तो कहा था कि अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो ये साबित करता है कि इस देश में लोकतंत्र है ना, यही कहा। ये भाजपा को मंजूर नहीं। और वो क्या किया, विक्रम मिस्त्री जी की बेटियों की तस्वीरें सोशल मीडिया में भाजपा के लोगों ने जो है जिस तरह से किया, वो शर्मनाक है। उसके बाद हमारे जो है शहीद हुए विनय नरवाल हरियाणा के अंदर, उनकी पत्नी ने कहा ये हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये सब किया गया आतंकियों द्वारा, हम इसमें मत पड़े। उनको भी किस तरीके से इन्होंने अपमानित किया। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह के लिए आतंकियों की बहन बताने का काम भाजपा के मंत्री करते हैं। भारत माता, भारतीय सेना जो है पूरी तरह से मोदी जी के चरणों में ये मंत्री, ये शर्मनाक बजाना, पूरा देश थू-थू कर रहा है। थोड़ी भी शर्म और नैतिकता हो तो विजय शाह जो मंत्री हैं उनका इस्तीफा लेना चाहिए। 5 घंटे से ऊपर हो गया है लगातार संगठन सृजन पर। संगठन एक मजबूत खड़ा करना, वो संगठन किन मुद्दों को लेकर अब जन आंदोलन करेगा, किस तरीके से हम इस सरकार को जो डबल इंजन की उसे ललकार पाएंगे। किसान हो, बेरोजगार युवा हो, महिलाओं को न्याय नहीं है उत्तर प्रदेश की धरती पर, छात्रों के साथ अन्य, इन सब चीजों पर व्यापक चर्चा हुई है। एक रोड मैप दिया गया है कैसे संगठन का निर्माण होगा, किन मुद्दों पर हम आगे बढ़ेंगे, आंदोलन और संघर्ष होंगे। इन सब चीजों को लेकर लगातार ये बैठकों का सिलसिला अविनाश पांडे जी और अजय राय जी के नेतृत्व में यहाँ पर चल रहा है। और मुझे खुशी है कि हर कोई बहुत गंभीरता से अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीकों से पार्टी संगठन के बीच में रख रहा है। जिस तरह के मध्य प्रदेश में सेना का अपमान हो रहा है, देखिए, उस पर मैंने भी अपने भाषण में बात की है कि जब हमारी सेना की एक बहादुर अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री
विजय शाह ने इतनी निम्न स्तर की टिप्पणी की। प्रधानमंत्री मोदी जी से और जो है नड्डा जी से उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें पार्टी से तुरंत निष्कासित किया जाए, उनको मंत्री पद से हटाया जाए। कहते हैं माफी मांग ली। हम धन्यवाद करते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायपालिका का, उन्होंने तुरंत स्वयं संज्ञान लेते हुए बीजेपी के इस मंत्री जो है विजय शाह के खिलाफ एफआईआर करने की जो है आदेश दिए। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, हाँ, ये एफआईआर रद्द करा ले। हम सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए याचिका जो है वो वापस की और बोला हाई कोर्ट ने सही कार्रवाई किया। आप उम्मीद करते हैं कि पुलिस तुरंत कार्रवाई करे, गिरफ्तार करे और जो कानून की धाराएं उसके मुताबिक। लेकिन दुख की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर लगातार सोशल मीडिया देश सब दबाव बना रहा है कि ये खाली बेटी नहीं, सेना की वर्दी में एक बेटी को आतंकियों की बहन कहा गया है, ये अपमान सहा नहीं जाएगा। लेकिन अभी तक वो भाजपा के सम्मानित सदस्य और मंत्री पद पर बने हुए हैं। ये हम जवाब भाजपा से चाहते हैं, आखिर कब तक। रामगोपाल यादव ने भी कमांडर भूमिका सिंह पर भी अभद्र टिप्पणी करी है। आपने वो टिप्पणी सुनी है, मैं ये कह रही हूँ, हर जाति और धर्म गर्व महसूस कर रहा है कि वो हमारे जाति हमारे धर्म की बेटी है। और वो बता रहे हैं कि विंग कमांडर भूमिका सिंह हमारे समाज से आती है, गर्व महसूस कर रहा है वो समाज, बता रहे नहीं वो हमारे समाज से। कर्नल जो है साफिया कुरैशी गर्व कर रहा है उनका सब, और हम सब, ऐसा नहीं कि वही धर्म और वही समाज गर्व कर रहा है। ये दोनों बेटियां जाति और धर्मों से उठ करके भारत की बेटी हैं, सेना है, और सेना का जो शौर्य पराक्रम जो दिखाया है उसके लिए सलाम है, सेना को सलाम। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प लगातार, माफी चाहूंगी, कोई सड़क पे चलता हुआ आदमी नहीं कह रहा बार सीना ठोक कर बार देश में और विदेशों में जाकर डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो कहते हैं ये हुआ है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इतना ही तो कह रहे हैं, लोकतंत्र है ना, बुला लीजिए लोकसभा और राज्यसभा का सदन, आप भी बता दीजिए सच्चाई क्या, ऑन रिकॉर्ड, इतिहास में रिकॉर्ड में संसद के दर्ज होने दीजिए। सर्वदलीय बैठक आपने 2 बुलाई, नहीं आया, अब तीसरी बैठक बुलाई और अब तो युद्ध खत्म हो चुका है, सीज फायर का हुआ है। आप बताइए कि सीज फायर आपका, सेना का फैसला था या सेना और देश के विरुद्ध अमेरिका के दबाव में प्रधानमंत्री मोदी जी आप और आपकी सरकार द्वारा लिया गया फैसला है। उस पर चुप्पी जो है वो हम सबको अखल रही है। और हम फिर कह रहे, ट्वीट पे सोशल मीडिया पे ही देश दुनिया देख रही है सक्रिय, प्रधानमंत्री जी के खुद इतने फॉलोअर हैं, तो जहाँ डोनाल्ड ट्रम्प ट्वीट कर रहे हैं उनके विभाग, आप भी एक ट्वीट कर दीजिए ना कि डोनाल्ड ट्रम्प झूठ बंद करिए। आप देश और दुनिया को गुमराह करके बार झूठ बोल रहे हैं कि सीज फायर आपकी मध्यस्थता से या आपके चाहने से हुआ है, क्योंकि आपने ट्रेड व्यापार का हमें जो है डर दिखाया। कोई ट्रेड, कोई व्यापार का डर नहीं था, कोई डील नहीं थी, कोई डीलर नहीं था। मैं लीडर हूँ और मैंने नकार दूं। लेकिन दुख की है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस पे खामोशी बनाए हुए हैं, जिससे शक पैदा सकते हैं। इनका कहना है कि मतलब जिस तरीके से बीजेपी लगातार महिलाओं का अपमान करती है वो जग जाहिर है। आगे की हम तमाम रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिएगा। बोलो साथी, धन्यवाद।